मेरी सबसे खराब ज़िंदगी की तारीख थी व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। फेवरेट फिल्म मेरी हमेशा से देवदास रही है। मुझे हारने से डर लगता है। अगर मुझे 3 सुपर पावर मिलेंगे तो सबसे पहले मैं अपने देश के लिए करना चाहूँगी। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आपकी संगीता कापुरे। आप लोगों के रूबरू हूँ जूम टेली टॉक गपशप के सेगमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सच कहूँ तो खाली समय ही नहीं होता है, क्योंकि अगर शूट नहीं कर रही हूँ तो रेस्टोरेंट में होती हूँ, रेस्टोरेंट में नहीं हूँ तो घर पर होती हूँ। फिर भी अगर सीक्रेट जानना है तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ तो मैं मोबाइल पे गेम खेलती हूँ, जिससे आजकल मुझे बहुत डांट पड़ती है। वैसे तो ऋतिक रोशन है और हमेशा से रहेंगे। अगर मेरा अटेंशन पाना है तो at such nothing big thing, but yeah, he has to be very perfect and do something for animals. मैं ऐसी पढ़ जाऊँगी। मेरी सबसे ख़राब ज़िंदगी की तारीख थी when I lost my father in 2005 और ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं अपने दुनिया में वापस नहीं आ पाई। मैं कहीं खो चुकी थी। वो दिन आज भी महसूस कर सकती हूँ, किसी भी समय कर सकती हूँ। और सबसे खूबसूरत लम्हा बहुत सारे हैं, बट फ़िलहाल तो जस्ट 3 years बिफोर व्हेन आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, जो मैंने अपने नाम का एक रेस्टोरेंट बनाया और वहाँ पे मैंने अपने लोगों को एज ए गेस्ट खाते हुए और खिलाते हुए देखा। दैट वाज द लवली मोमेंट्स इन माय लाइफ। बहुत बार, एक बार नहीं। और सच कहें तो हमारे अपने ही बहुत ऐसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं कि अरे घर पर आओ तो सही, कुछ है आपसे, और 25 चीज़ें आपके नाम के साथ जोड़ देते कर देते। और हम ऐसे होते और लाइक चाय पे बुलाया था, यहाँ तो कुछ और ही सीन है। तो ऐसे बहुत बार हो चुका है। और कभी कभी मुझे पता भी होता है कि अच्छा ये दोस्त अपने घर बुला रहा है और ये मुझे क्यों बुला रहा है, बट फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार। अगर आप मेरे फील्ड में कहोगे तो शाहरुख खान। लोग तो मुझे, आई हैव नो आइडिया कि मुझ में क्या देखते हैं। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट एवरीवन्स इन लाइफ। फेवरेट फिल्म मेरी हमेशा से देवदास रही है और मैं जब मुझे कुछ नया सीखना होता है तो मैं वो फिल्म बार बार लगाती हूँ और उससे सीखती हूँ। और मेरा फेवरेट एक ही सॉन्ग है हमेशा से, जो मुझे हमेशा याद दिलाता है मेरे हर कस्मों की कसम से। मुझे हारने से डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि एक कदम मैंने किसी एक नए काम के लिए बढ़ाया है, और अगर कहीं मैं अपनी वजह से या अपने हेल्थ की वजह से या अपने किसी भी XYZ किसी भी रीज़न से वो स्टेप बैक मुझे ना लेना पड़े, इस बात का मुझे हमेशा से डर रहता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेस्टोरेंट के लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से 2, 2 से 4 बनाने हैं, तो जब मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हर बिज़नेस में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि आपको इंस्टेंट सिचुएशंस में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि अरे कहीं गलत तो नहीं हो गया, और फिर मैं अपने आप को फिर से बैकअप के साथ रेडी करती हूँ कि नहीं, आई डू नॉट हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो फॉरवर्ड। मुश्किलें ही आ रही है ना, वो तो हर फील्ड में आएंगी, हर तरीके से आएंगी, और सबसे बड़ी बात कि आपको बिना बता के आएंगी। सो बस पीछे नहीं हटना है। इस बात से मुझे हमेशा डर लगता है। अगर मुझे 3 सुपर पावर मिलेंगे तो सबसे पहले मैं अपने देश के लिए करना चाहूँगी। अपने देश में सुरक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर और सबके सिक्योरिटी को लेकर, इस चीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहूँगी और इन सब चीज़ों को सिस्टमेटिक लाना चाहूँगी। अगर मेरे पास पैसे की पावर आए समझो, तो मैं दुनिया में जितने भी जानवर हैं जिनका मतलब कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उन सब को एक जगह एक ऐसे ट्रीटमेंट के साथ रखना चाहूँगी कि इंसान भी सोचे कि अरे यार, इससे अच्छा तो जानवर होते। कि वहाँ देखिए वो संगीता ने जो खोला है, वहाँ पे जानवरों को कितने खूबसूरत तरीके से रखा जाता है। इन दोनों के बाद तीसरी पावर मैं अपने और अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी, जो मैं अपने बिज़नेस को, अपने नाम को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाऊँ। अगर मेरे लाइफ में एक गाना हो तो वो हो
वो गाना मुझे बहुत पसंद है, जो हमेशा मुझे ऐसे लगता है अक्षय कुमार के फिल्म का गाना था वो, तुम्हारे घर का बिल भर दूंगा, समथिंग समथिंग दैट सॉन्ग इज़। मैं हमेशा से एक मैसेज उन सबको देती हूँ, और बहुत साल हो गए जो मेरे फैंस अब फैंस नहीं रहे, मेरी फैमिली बन गए हैं जो हमेशा से मुझसे जुड़े रहते हैं। उन सबको एक ही बात कहूँगी कि कभी ज़िंदगी में हारना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। और जब भी आप एक कदम आगे बढ़ो तो आपके अपनों को साथ लेके चलो। रूठना मनाना ये तो ज़िंदगी में चलता रहे, कहीं आप अपने खुद के लोगों के साथ, आपके अपनों के साथ कभी मत रूठेगा। ये गम, ये दर्द मैंने देखा है, और इससे बड़ा पेन ज़िंदगी में, इससे बड़ा दर्द नहीं है। आपके अपनों के साथ जुड़े रहो, आपके सारे दुख दर्द तो मिल बांट के ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और कभी हारना मत सीखो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, impossible says that I am possible.